हर हर महादेव दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टोरी पाठशाला में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 16 सोमवार व्रत की। 16 सोमवार व्रत की विधि क्या है, नियम क्या है, इसकी सामग्री क्या है, इसका पारण कैसे करना है और इसको कब से आप शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको 16 सोमवार से जुड़ी सभी जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, परंतु संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए जानते हैं। दोस्तों, माघ महीना या सावन महीना या कार्तिक महीना, ये 3 महीने बहुत ही शुभ माने जाते हैं, बहुत ही उत्तम मास माने जाते हैं किसी भी व्रत को शुरू करने के लिए। तो जैसे कि सावन आ ही रहा है, तो जिसको भी 16 सोमवार का व्रत करना है, तो ये सावन का मास बहुत ही प्रिय मास होता है, भगवान भोलेनाथ का बहुत ही खास महीना होता है। तो आप इस माह से अपने व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, यह व्रत किसी भी विशेष कामना के लिए किया जाता है, जो कि बहुत ही कठिन माना जाता है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। इस व्रत में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि इस व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है और एक टाइम प्रसाद ग्रहण किया जाता है, जो कि वीडियो के लास्ट में आपको पता चल जाएगा। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, 16 सोमवार के व्रत में पार्थिव शिवलिंग का विशेष महत्व होता है। मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजा अभिषेक करना बहुत ही फलदायी होता है। तो आप किसी भी गमले की मिट्टी ले सकते हैं या काली मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं और उससे आप शिवलिंग बना लें। और ध्यान रहे कि शिवलिंग में दरारें नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आप मिट्टी को अच्छे से पानी लगाकर चिकना कर लें। जब भी मिट्टी की कोई भी मूर्ति बनाएं तो ध्यान रखें कि उसमें दरारें नहीं होनी चाहिए। यह प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद आप सर्वप्रथम चौकी रखें और उसमें एक सफ़ेद कपड़ा बिछा लें और कुछ फूल डाल दें, यानी कि फूलों की पंखुड़ियाँ डाल दें, फूलों का आसन बना लें। इसके बाद शिव परिवार की मूर्ति विराजमान करें, जिसमें भगवान शिव, माता पार्वती और पुत्र गणेश भी हों, जिससे हमें अलग अलग मूर्ति रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके बाद हमें एक थाली या प्लेट लेनी है, जिसमें आप पार्थिव शिवलिंग रखेंगे। इसके लिए पहले आपको थाली पर चंदन लगाना है और उसके बाद एक उसमें बेलपत्र रखना है और उसके ऊपर आपको शिवलिंग रखना है। इसके बाद आपको गंगा जल लेना है और चौकी पर जहाँ शिव परिवार विराजमान है उस पर और पार्थिव शिवलिंग पर आपको फूल से गंगा जल छिड़कना है। शिव जी की पूजा में गंगा जल का बहुत ही विशेष महत्व होता है। विराजमान करने के बाद पूजा शुरू करने से पहले हम दीप प्रज्वलित करेंगे। कोई भी पूजा शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें दीप प्रज्वलित करना होता है। तत्पश्चात हम पूजा शुरू करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाएंगे। गंगा जल मिला हुआ जल से अभिषेक करेंगे। इसके बाद हमें कच्चा दूध से अभिषेक करना है और फिर तीसरी बार हमें शुद्ध जल से अभिषेक करना है। इस तरह से हमें 3 बार अभिषेक करना है और फिर सर्वप्रथम भगवान गणेश को रोली का तिलक लगाएंगे और भगवान शिव को चंदन का तिलक करेंगे, क्योंकि भगवान शिव में रोली का तिलक नहीं लगाया जाता है। और फिर माता पार्वती को रोली का तिलक लगाएंगे और फिर पार्थिव शिवलिंग पर चंदन का तिलक लगाएंगे। साथ ही साथ जो हमने दीपक जलाया है उसमें भी हम हल्दी और रोली का तिलक लगाएंगे। दीपक का भी पूजन बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद हम पुष्प अर्पित करेंगे, जिसमें कि गणेश भगवान को लाल पुष्प चढ़ाएं और भगवान शिव को सफ़ेद या पीला, जैसे कि कनेर है या आंकड़े का फूल मिल जाता है या धतूरे का, और माता पार्वती को लाल पुष्प अर्पित करें। इसके बाद हमें वस्त्र अर्पित करना होगा, जिसके लिए हम कलावा या सूत ले लेते हैं, जनेऊ जिसको बोलते हैं। तो वस्त्र स्वरूप अर्पित करेंगे। जनेऊ को 7 बार घुमा लेना है। 7 बार घुमा करके उसका रोल बना लेना है और फिर उसे पार्थिव शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएं, वस्त्र स्वरूप पहना दें। इसके बाद आप कुछ अक्षत अर्पित करेंगे। ध्यान रहे कि चावल आपके टूटे नहीं होने चाहिए। और फिर हम बेलपत्र चढ़ाएंगे। बेलपत्र आपको कैसे चढ़ानी है? बेलपत्र का जो सीधा वाला भाग होता है, यानी कि चिकना वाला ऊपर वाला भाग, इसमें हम थोड़ा चंदन लगाएंगे और भगवान शिव को टच करते हुए ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए हम बेलपत्र समर्पित करेंगे। साथ ही साथ यदि आपको शमी पत्र मिल जाता है तो आप शमी पत्र भी जरूर अर्पित करें।
शमी पत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण फल मिलता है। और साथ ही साथ धतूरा या आंकड़े का फूल या जो भांग या जो भी भगवान की प्रिय सामग्री है, आप उनको ज़रूर अर्पित करें। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात, जो 16 सोमवार में व्रत का भोग लगाया जाता है, तो इसमें चूरमे के 3 लड्डू बनाए जाते हैं। इसमें से एक लड्डू गाय को खिलाया जाता है, दूसरा लड्डू प्रसाद स्वरूप सब में बांट दिया जाता है और तीसरा लड्डू जो कि जिसने व्रत धारण किया है वह खाता है। तो यही लड्डू खाकर आपको व्रत खोलना है और उसी समय आपको पानी पी लेना है। ध्यान रहे कि लड्डू 3 ही रखने होते हैं, इसमें से ना तो कम हो और ना ही ज़्यादा हो। साथ ही साथ आप फल अर्पित कर सकते हैं भोग स्वरूप, जो बाद में सबको वितरित किए जाते हैं। इसके बाद हम धूप दीप से पूजा करेंगे। आपको आरती अभी नहीं करनी है, आरती आपको लास्ट में करनी है। साथ ही साथ कुछ दक्षिणा भी भेंट करेंगे। इससे क्या होता है कि जो पूजा पाठ में हमारी कमी रह जाती है, दक्षिणा चढ़ाने से वह पूर्ण हो जाती है। इसके बाद हम कथा सुनेंगे। इसके लिए हमें थोड़े से अक्षत और पुष्प हाथ में लेकर, हाथ जोड़कर 16 सोमवार की व्रत कथा सुने और कथा समाप्त होने के बाद चावल और पुष्प जो हाथ में लिए हैं उनको हम भगवान को समर्पित करेंगे और जिस कामना से आपने व्रत रखा है वह कामना आपकी पूर्ण हो, सफल हो, ऐसे कहते हुए भगवान को प्रणाम करना है। कथा सुनने के तत्पश्चात हमें आरती करनी है, जिसमें हमें सर्वप्रथम भगवान गणेश की आरती करनी है। उसके बाद भगवान शिव की, जगत पालनहार की, भगवान भोलेनाथ की हमें आरती करनी है और अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए उनसे प्रार्थना करनी है। और जो भी जल हम लोटा पे पूजा चौकी पर रखे थे, वह जल हमें सूर्य देवता को अर्घ्य देना है। और अब बात कर लेते हैं, जो हमने पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं उनको कैसे विसर्जित करें। तो उनको आप किसी गमले में ही विसर्जित कर सकते हैं। साथ ही साथ जो बेलपत्र है, कलावा है या जो भी चीज़ें थाली में आपने अर्पित करी हैं, तो उनको आप पूरा पार्थिव शिवलिंग के साथ ही विसर्जित कर दें। ऐसा करने से जो पूजा पाठ की सकारात्मक ऊर्जा है वह आपके घर में ही बनी रहेगी और मिट्टी के शिवलिंग, जो पार्थिव शिवलिंग आपने बनाए हैं, वो उसी गमले में ही समाहित हो जाएंगे। जब भी आप अगला व्रत करेंगे तो हर बार आपको पार्थिव शिवलिंग ही बनाना है। दोस्तों, मानना है कि यह 16 सोमवार के व्रत बहुत ही कठिन माने जाते हैं, क्योंकि यह व्रत निर्जला व्रत होते हैं, लेकिन इस व्रत से कोई भी मनोकामना हो वह अतिशीघ्र ही पूर्ण होती है। भगवान की बहुत ही कृपा होती है, भगवान शिव की अति कृपा बरसने लगती है। तो दोस्तों, जिस किसी को भी 16 सोमवार का व्रत शुरू करना है, यह सावन का पवित्र महीना है, इसमें आप शुरू कर सकते हैं। भगवान शिव का, भोले भंडारी का प्रिय मास होता है। बाबा की कृपा शीघ्र ही बरसती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल गई होगी, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ बारीकी से बताया है। इसके बाद भी अगर इससे जुड़ी कोई और भी अन्य जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करें, उसका भी जवाब आपको मिलेगा। और कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी ही जुड़ी और भी अन्य वीडियोज आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।